हाय देयर, वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। इस लेसन में हम सीखेंगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले जानते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इज बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय रिकमेंडिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय अनदर बिजनेस। यहां पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल ना करके किसी और बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिकमेंड करते हो और जब सेल होती है तो उससे आपको कमीशन मिलता है। क्लियर है? इसको मैं उदाहरण से और समझाता हूं। देखिए, एक सेलर है, यहां पर एक सेलर है जिसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना है, राइट। एक बायर है जिसको उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है। तो अब बायर को सेलर तक पहुंचना है, सेलर को बायर तक पहुंचना है। तो सेलर क्या करते हैं, बिजनेसेस क्या करते हैं, एड चलाते हैं। बट एड में बहुत सारा खर्चा करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो बायर तक, सही बायर तक पहुंच पाए। इसलिए बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, करोड़ों रुपए एड पे खर्च कर देते हैं, बट उनको वो आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन देयर एड्स स्पेंड नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। यहीं पर रोल आता है एफिलिएट मार्केटर का। एफिलिएट मार्केटर क्या करते हैं, ये वो लोग हैं जो बायर तक, जिनकी पहुंच है, जो बायर तक पहुंच सकते हैं। ये सेलर से इन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं कि यस, वी विल सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड वी विल टेक दिस एफिलिएट कमीशन। तो ये एफिलिएट मार्केटर इनके सेलर के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बायर को रिकमेंड करते हैं। मैं कह रहा हूं रिकमेंड करते हैं, सेल नहीं करते हैं। सेल अपने आप होती है, ठीक है। जब वो रिकमेंड करते हैं तो बायर उनको बाय करता है और जो परचेज होती है उस हर परचेज पर एफिलिएट मार्केटर का अच्छा खासा कमीशन होता है। तो यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से आप बहुत पैसे बना सकते हो बिना कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाए। ओके, अब देखिए, अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये एफिलिएट मार्केटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सेलर है जो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को एफिलिएट मार्केटिंग की जरिए बेचना चाहता है और कमीशन देने के लिए तैयार है। तो यहां पर रोल आता है एफिलिएट नेटवर्क का। ओके, ये एफिलिएट नेटवर्क ऐसे वेबसाइट है, ऐसे पोर्टल है या प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट कर देता है। ये एफिलिएट मार्केटर यहां जाकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो उनके जिनको भी वो करना चाहते हैं रिकमेंडेशन, उनको वो यहां से उनका एफिलिएट लिंक बन जाता है और उस लिंक को वो बायर के साथ से शेयर करते हैं। बायर उस लिंक पर क्लिक करता है, वहां पर सेल होती है और उनको कमीशन मिल जाता है। ये पूरा काम कैसे करता है एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम, इसके लिए मैं आपको आगे ये जितने भी लेसन्स हैं उसमें डिटेल में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सो अभी तक आपको पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग इज बेसिकली टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ सम अनदर बिजनेस, ओके, टू दी बायर, टू दी जो इनके टारगेटेड ऑडियंस है। ऑलराइट, सो गाइस, व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। अभी बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। देखो, ये तो हमें पता चल गया कि एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको ना खुद प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, ना सर्विस बनानी पड़ रही है। किसी और का प्रोडक्ट है, आपको तो सिर्फ रिकमेंड करना है। रिकमेंडेशन पे जो सेल होगी उससे आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई यू शुड एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। देखिए, सबसे पहला जो बहुत बड़ा रीजन है वो है नो एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई हाईली एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आप एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू कर सकते हैं अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी वो उनसे ज्यादा पैसा बना रहे जो हाईली एजुकेटेड है। तो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत पावरफुल है। इसके लिए कोई एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। नो एज लिमिट, चाहे आप 16 साल के बच्चे हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, 70 साल के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, दैट्स इट। सेलर को कोई मतलब नहीं है कि आप यंग हो, आप अडल्ट हो या आप बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो एज लिमिट, ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस है जहां पर कोई एज की लिमिट नहीं है। एनीवन कैन स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्री क्वालिफिकेशन करनी है। एनीवन कैन स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग राइट अवे। ओके, आप एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू कर सकते, कोई भी शुरू कर सकता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि हाउसवाइफ हैं,
वो भी आज एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से महीने के 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक बना रहे हैं। सो गाइस, घर बैठे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। लो रिस्क है, रिस्क तो कुछ है ही नहीं। रिस्क किस लिए नहीं है? क्योंकि ना तो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ना सर्विस बना रहे हो। प्रोडक्ट भी किसी और का, सर्विस भी किसी और की, परचेज भी कोई और कर रहा है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट में, सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है तो सेलर उसको देख रहा है, हैंडल उसको कर रहा है। प्रोडक्ट को डिलीवरी कराना है तो वो सेलर कर रहा है। सो यहाँ पर सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की है, ठीक है। यहाँ पर आपका ज्यादा रिस्क नहीं है। ओके, आपको बस थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हर बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, बट इसमें कोई बड़ा रिस्क है नहीं। विन विन फॉर एवरीवन। विन विन फॉर एवरीवन क्यों है? कि देखिए, जो सेलर है, अब आप कहोगे कि यार ये जो सेलर है इतना बड़ा कमीशन क्यों दे रहा है? देखो, सेलर को बैठे बिठाए उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको बेचना, मार्केट में अपनी जगह बनाना, मार्केट पोजीशनिंग बनाना। तो जो बहुत सारे जो कंपनीज हैं इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को तो बहुत अच्छा बना लेती हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो एफिलिएट मार्केटर है ना, वो इनको सेल करता है। तो देखिए, सेलर का फायदा क्या है? बैठे बिठाए सेल मिल गई, ओके, कमीशन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको तो एड पे भी स्पेंड करना पड़ता ना। तो अभी वो अगर कमीशन आपका, जैसे हम होलसेलर को देते हैं, रिटेलर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, इसी तरीके से हम एफिलिएट मार्केटर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर सेलर तो मजे में है, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटर क्यों विन विन सिचुएशन में है? एफिलिएट मार्केटर इसलिए विन विन सिचुएशन में है क्योंकि उसने ना तो प्रोडक्ट बनाना, ना सर्विस बना रहा है, उसको तो सिर्फ रिकमेंडेशन करना है। रिकमेंडेशन पे अगर कोई पैसा मिलने लगे, यार हम सलाह देते हैं ना, हम रोज हजारों लोगों को सलाह देते फिरते हैं कि हमें कोई पैसा बनता है, लेकिन अगर हम अपनी किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, अभी जैसे अगर मेरे हाथ में खुजली मची हुई है तो मैंने कोई ऑइंटमेंट लिया, मैंने उस पर लगाया, वो खुजली ठीक होगी। अभी आपके किसी फ्रेंड को वो खुजली हो रखी है तो आप उसको बताएंगे नहीं बताएंगे? बताते हैं ना कि भाई ये ऑइंटमेंट मैंने यूज किया था और इससे खुजली खत्म हो जाती है, तो आप इसको लगा लो। क्योंकि पेन है, कस्टमर का एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे रहे हो तो वो खरीदेगा, ठीक है। अब क्या होता है, आपका दोस्त तो आपको कोई पैसे तो देने वाला है नहीं, वो आपको सिर्फ थैंक यू बोलेगा। बट यहाँ पर आपके रिकमेंडेशन से जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको पैसा मिलता है। विन विन सिचुएशन। अब कस्टमर भी विन विन सिचुएशन में। कस्टमर क्यों विन सिचुएशन में? क्योंकि यार उसको भी उस प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत थी, तो आपने जाके उसको रिकमेंड कर दिया। हम किसी रेफरल के थ्रू अगर कुछ परचेज करते हैं तो अच्छा लगता है ना, हम पे पूरा भरोसा होता है ना। जैसे हमें अगर गाड़ी खरीदनी है तो हम पहले सलाह लेते हैं ना अपने यार दोस्तों से, यार कौन सी गाड़ी हमें खरीदनी चाहिए, वो सारे फीचर्स बताते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे काम अपने एडवाइस लेके करते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक जो बायर है वो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है किसी के रिकमेंडेशन से। तो यहाँ पर ना तीनों लोग, सेलर, एफिलिएट मार्केटर और बायर, विन विन सिचुएशन में। समझ आया कि व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज सो पॉपुलर एंड व्हाई यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अनदर रीजन है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो, बीच पे बैठे हो वहां से काम करो, आपको हिल स्टेशन से काम करना है, आपको घर से काम करना है, आपको कहीं से भी, एनीवेयर, कैन वर्क एनीवेयर। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। और ये सबके पास होते हैं गाइस, सो यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इंटरनेट मार्केटर्स हैं, वो इस एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। उनका जो मेजर चंक है जो मनी का, वो सबसे ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि YouTube पर आप कोई वीडियो देखते हो और उसके नीचे वो बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां पर वो परचेज होती है और उनको कमीशन मिलता है। तो आप जो यूट्यूबर है ना, वो जो यूट्यूब पे ऐड चलते हैं उससे ही पैसा नहीं बनाते, एफिलिएट मार्केटिंग से, उससे ऐड से कहीं ज्यादा वो एफिलिएट मार्केटिंग से बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सो गाइस, दिस इज व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड व्हाई यू शुड join affiliate marketing platforms and you should do affiliate marketing. I hope it's understand, right? You got my point. So मिलते हैं next lesson में।